नमस्कार प्यारे बच्चों, आई ट्यूशन वाला का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्या को देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव बेस का क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम जो होता है 8 बोर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस में होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका जेसीईआरटी के द्वारा ही जारी किया गया है। तो सेम तरह के ही क्वेश्चन रहेंगे। आप अगर मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को बना पाएंगे। एकदम हूबहू मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पे 7 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको पूछ रहा, तो हो सके 9 का पूछ दे, 10 का पूछ दे, 12 का पूछ दे, लेकिन इस तरह के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आप भरोसा रखकर वीडियो को देखें, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा ऐसा मैं समझता हूँ। और आपके एग्जाम के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए है। आप थोड़ा अच्छा नंबर लाएंगे तो मुझे भी खुशी होगी। तो आज से जितने भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, सारे को देखना स्टार्ट करें। अगर आपका डिमांड होगा, आप अगर चाहेंगे तो मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं पूरी तरीके से मैथ का ही अभी वीडियो देने वाला हूँ आपको। जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आगे का भी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा। तो हमको क्या करना है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है। हमको दो संख्याओं का व्युत्क्रम अगर जानना होगा तो हम क्या जानेंगे कि दो संख्याओं को अगर आपस में हम गुणा करेंगे, दो संख्या को आपस में अगर यदि हम गुणा करेंगे और उसका गुणनफल 1 होगा तो हम कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या मेरे पास है a और दूसरा संख्या है b। अब इस a और b को हम क्या करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, बटा में लिखते हैं, तो ab हो जाएगा। अब ab का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो हम ए बी को किससे गुना करेंगे तो 1 होगा। जाहिर सी बात है कि बी ए से गुना करेंगे, बी बटा ए से गुना करेंगे। अब देखिए बी ए से ए कैंसिल होगा और बी से बी कैंसिल होगा। पूरी तरीके से जब कट गया तो क्या बचता है, 1 बचता है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ए बटा बी को हम बी बटा ए से गुना किया तो क्या आ गया, गुणनफल 1 आ गया। यानी कि ए बटा बी का व्युत्क्रम जो होगा सो बी बटा ए होगा। ए बटा बी का व्युत्क्रम क्या होगा, बी बटा ए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है आपके पास, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो आप यहाँ पर 7 को क्या लिख सकते हैं, पलट करके 1 बटा 7। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। यानी कि ये क्या है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटा 7 है, क्योंकि दोनों का आपस में गुना करने पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 1 बटा 7 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन में बी में दिख रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 7 का व्युत्क्रम। फिर से वही है 7 का व्युत्क्रम, तो इसको सीधा सीधा गुणात्मक प्रतिलोम बोलता तो कुछ और तरीके से बनाते जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन सीधा सीधा अगर व्युत्क्रम बोलेगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसको पलट दीजिए, 1 ऊपर कर दीजिए, 7 को नीचे कर लीजिए। अब देखिए ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, फिर से देखिए पहला क्वेश्चन जैसा 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर और यहाँ पर बोला 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप वीडियो को रोक करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं बनता तो फिर आप देखेंगे वीडियो। तो देखिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 गुना 1 बटे 5 है ना, या तो इसको फिर सीधा पलट दीजिए। तो 1 बटा 5 किस ऑप्शन पे दिख रहा है आपको, डी में, यानी कि 3 का हो जाएगा डी 1 बटा 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिख रहा है आपको, -8 बटा 7 गुणे 21 बटा 12 बराबर 21 बटे 12 और गुणा यहाँ पर डैश यानी कि रिक्त स्थान है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इक्वल का साइन है, यानी कि बराबर का साइन है। बराबर का साइन का तात्पर्य ये हुआ कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अब बराबर होने के लिए क्या, देखिए यहाँ पर 21 बटे 12 दिख रहा है, और देखिए बराबर से ये साइड में भी 21 बटे 12 दिख रहा है। अब इसको बराबर होने के लिए यहाँ पर किस चीज की कमी है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यदि यहाँ पर हम -8 बटा 7 लिख दें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो है चतुर्भुज है और यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर इक्वल का साइन है और यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया हुआ है। अब बताइए कि इसको दोनों को बराबर होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एक त्रिभुज चाहिए ना, इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 बटे 12 21 बटे 12, यहाँ पर क्या नहीं है, तो -8 बटा 7 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -8 बटा 7 है। अगर यहाँ भी -8 बटा 7 कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए तो -8 बटा 7 क्या दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 13/25 भागा 13/5। तो यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन में क्या है कि 13/25 को एक संख्या, यहाँ पर कौन सी संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो 13/5 होगा, यानी कि 13/25 को किस संख्या से भाग देने पर 13/5 आएगा। समझ में आ रहा होगा, 13/25 को किस संख्या से हम भाग करेंगे तो 13/5 आएगा। तो हमको किस संख्या से भाग देने पे, तो ये हम अगर डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी। सपोज करिए कि यहाँ पर एक्स ही मान लेते हैं, तो एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा रिजल्ट वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। 13/5, राइटिंग पे नहीं जाइएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा भी प्रैक्टिस की कमी है, मैं धीरे धीरे साफ लिखूंगा ऐसा मुझे उम्मीद है। तो किसी तरह अगर पढ़ा जाता तो आपको बहुत अच्छा है ना, अब नहीं तो फिर निश्चित रूप से मुझे पता है मेरा राइटिंग अभी नहीं सही जा रहा, मैं कोशिश करूंगा अच्छा लिखने का आगे की वीडियो में। तो 13/5 है, यहाँ पर देखिए ये भाग का चिन्ह है ना, इस भाग को हम लोग क्या करेंगे, गुना। और आपको पता है अगर यदि भाग का चिन्ह को हम गुना करते हैं तो ये बदल जाता है, यानी कि जैसे समझिए एक बार, यहाँ देखिए 4/5 है और यहाँ पर भागम हो जाएगा 3/2। अब अगर यदि 4/5 को हम यहाँ पर भाग को हम गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर 13/25 है तो 13/25 से हम आप करिएगा 25 होता, तो 13/25 यहाँ पर भाग का चिन्ह, इसको क्या कर दिए, गुना का। अब देखिए यहाँ पर क्या हम माने थे, यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको, चलिए एक बार, तो यहाँ पर क्या माने हम लोग, x। तो x से नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है। अब इसको हम जब भाग को हम क्या किए हैं, गुना, ये पलटेगा ना, एक ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा, और इसके इक्वल में क्या है 13/5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/x को यहाँ छोड़ेंगे तो 1/x बराबर 13/5, और ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि ये गुना में तो उधर जाएगा तो ये पलटेगा। तो 13/25 हो जाएगा 25/13, ये कट जाएगा 13 से 13, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 है, 5 पंजे 25, यानी कि 1/x बराबर 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 5x और बराबर में 1 एकम 1, तो x को फ्री कर लेंगे क्योंकि हमको x का ही मान निकालना है। तो x बराबर 1/5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। 1/5 किस में दिख रहा है आपको, b में, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा 13/25 को हम किससे भागा देंगे, 1/5 से भागा देंगे तो 13/5 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। यहाँ -1/3 है और यहाँ 1/2 है, कि बीच की कौन परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, मतलब इसमें से एक परिमेय संख्या जो है इन दोनों संख्याओं के बीच की नहीं है, हमको उसी को जानना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये -1/3 और यहाँ पर 1/2 को लिख देना। ठीक है, आप देखिए इसमें जो है बनाने का तरीका क्या है कि इसका जो हर भाग है, यानी कि नीचे वाला जो संख्या है उसको बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें ये दोनों बराबर है, देखिए यहाँ पर 2 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो सबसे पहला काम इसको आपको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको जो है ये वाला संख्या को 2 से ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे। जैसे इसको गुना कर देंगे 2 से भाग भी दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी आपको इसको क्या करना होगा, इसको 3 से आपको गुना भी करना है, भाग भी देना है। तो इसको जब आप गुना करेंगे 2 एकम 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6। इसको जब गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी 6। तो देख पा रहे हैं कि ये जो है नीचे वाला संख्या यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये 3 को आपको ले जाना है इधर और ऊपर और नीचे दोनों से इस 3 को गुना कर देना है। एक बार गुना करेंगे भाग देंगे, इस तरह से इस 2 को इधर ले लाना है, यहाँ भी गुना और भाग। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कट करके देखिए कटेगा और ये कटेगा, वापस तो यही संख्या बचेगा ना। हमको मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो हमारा नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये संख्या। अब देखिए इसमें हमको लिखते जाना है -3/6 और यहाँ पर है 3/6, -2/6 और यहाँ पर है 3/6।
तो इसको हमको क्या करना है, लिखते जाना है जो भी संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/6, फिर 0/6 यानी कि देखिए 0/6 को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 1/6, फिर 2/6 और यहाँ पर 3/6 है। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा संख्या, यहाँ पर -1/6 आपको दिख रहा नहीं, ये वाला। यहाँ पर 0 दिख रहा नहीं, ये वाला। 1/6 दिख रहा क्या, चलिए नहीं है, लेकिन इसमें से ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीच का ही है। और यहाँ पर 2/3, तो 2/3, 1 मिनट 2/3, हाँ 2/3, 2/3 ही होगा, 2/6 होगा, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर 2/6 होगा, काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 6, 1/3 देखिए यहाँ दिख रहा। तो कौन सा संख्या आपको नहीं दिखा, ये वाला संख्या जो है, तो इसमें से नहीं आया, मतलब यही संख्या होगा। हमको ये भी संख्या था, लेकिन ये ऑप्शन में जो है कौन है, ये वाला है ना, तो हमको इसीलिए इसको लेना पड़ेगा। तो -2/6 इन संख्याओं के बीच में नहीं है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक। देखिए क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं एक संख्या यहाँ पर है 3 और एक संख्या है 4। अब 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हैं। क्यों, देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, 3.1 होगा, फिर 3.2 होगा, फिर 3.3, इस तरह से और आगे होता जाएगा। फिर इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना होगा, 3.01, 3.02, इस तरह से इसके बीच में फिर कितना होगा, 3.001 होगा, फिर 3.002 होगा। तो इन दोनों संख्या के बीच में इतना सारे संख्या है जिसको आप गिन नहीं पाएंगे। तो इसके बीच में तो जाहिर सी बात है और बहुत सारे संख्या होंगे, बहुत सारे संख्या होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, तो देखिए 7 बटा कितना है यहाँ पर 23। अब हमको इसको किस संख्या से गुना करना है कि गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, आप एक ट्रिक की तरह यूज करेंगे क्या, अगर एक गुणनफल प्राप्त करना होगा तो जो संख्या आपको दिया रहेगा उस संख्या को आपको क्या कर देना है, पलट देना है। तो यहाँ पर 7/23 है, तो इसको आप 23/7 लिखिए। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, जब पूरा कट जाएगा तो क्या बचता है, 1 बचता है। यानी कि यहाँ पर इसको 7/23 को एक गुणनफल प्राप्त करने के लिए हमको 23/7 से गुना करना पड़ेगा। अब 23/7 किस ऑप्शन में है, देखिए 23/7 है सी में, यानी कि 8 का हो जाएगा सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3/4 का व्युत्क्रम। बस इसको पलट दीजिए, 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। देखिए 3/4 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि 4/3। 4/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए 1 यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा होगा, 1/2 है, 1/2 के समतुल्य होगा, यानी कि समतुल्य का मतलब क्या होता है, के बराबर। ठीक है, 1/2 का मतलब 1/2 समतुल्य पूछे का मतलब 1/2 के बराबर पूछ रहा। तो ऐसा कौन सा संख्या इसमें है जो 1/2 के बराबर होगा। तो देखिए ये तो 1/3 है, 1/3 नहीं कटेगा, यानी कि अपना मूल फॉर्म में मूल रूप में है। 3/2 भी नहीं कटेगा, यानी कि इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर 5/7 भी अपना लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि इसका हम नहीं काट सकते हैं, यानी कि अपना मूल रूप में है। लेकिन ये देखिए कट रहा है, इसको अगर हम काटेंगे 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो किसके बराबर आया, 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर 1/2 ही तो बोल रहा है। तो अगर हमको 1/2 का समतुल्य बोलेगा तो क्या हम लिख सकते हैं, 2/4। इस तरह से और भी संख्याएं हैं, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर 12 है और 12/24 है, तो ये भी 1/2 के समतुल्य होगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, 1/2। लेकिन हमको क्या करना था, ऑप्शन के आधार पर लिखना था, इसीलिए हम इस ऑप्शन को यानी कि बी को लिख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि इसको क्या कर देंगे, 3/4 से गुना कर देंगे। तो 3/4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि राइट आंसर 11 हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या क्या है। देखिए धनात्मक परिमेय संख्या तो जान ही रहे हैं आप, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे -3/2 तो दिख ही रहा है, यहाँ पर -1/2 यहाँ पर -4 और -5 है, ऐसा संख्या आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, धनात्मक परिमेय संख्या पूछ रहा है। धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि दोनों का अंश और हर दोनों में से चिन्ह क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो ऋण चिन्ह है, यानी कि ये नहीं होगा, यहाँ भी ऋण चिन्ह है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी ऋण चिन्ह है, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर और नीचे दोनों में क्या है, ऋण चिन्ह, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4/5, यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें धन हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस हो गया। तो इसका जो होगा धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा डी, यानी कि -4/-5, दोनों कट करके 4/5 बचेगा जो कि धन है। तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 जो है इसका -9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम आपको क्या कर देना है, इसका साइन चेंज कर देना है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, दो संख्याओं को अगर यदि योगफल 0 प्राप्त होता है तो उसको योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। तो -9 में अगर यदि हम +9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से +2 में अगर -2 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो -9 में अगर यदि आप +9 करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +9। तो +9 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या। देखिए इसमें से ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कट रहा है कौन, ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो काटने के बाद क्या दिख रहा है आपको, 2/5 दिख रहा है। तो 2/5 यानी कि इसके बराबर, और इसके बराबर किस में आया, 4/10 को काटने से, यानी कि 2/5 के समतुल्य है 4/10, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना, मान ज्ञात करना, मतलब क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर है 5/9 और देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर -8/9। आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9, इसमें 9 एक कम 9, यहाँ पर 5 और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 8, इसको आप घटा लेंगे तो माइनस का 3/9, काटेंगे 3 एकम 3, 3 यानी -1/3, -1/3 किस में दिख रहा, ए में, यानी कि 15 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि का मान, इसका मान ज्ञात करना, हमको इसको हल कर देना है, जो आएगा वही इसका मान आएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा और -5 से -5 कट जाएगा। जब पूरी तरीके से सब संख्या कट जाती है तो उसका आंसर जो आता है सो 1 आता है, यानी कि इसका पूरा को काटने के बाद आंसर 1 आ रहा, यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम फिर से वही काम, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ रहा, 5/9, अब इसको गुना कर देंगे 9/-5 से, तो -5 से -5 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यानी कि 1। तो इसको दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि -9/5 को हम 9/-5 से जब गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 5/, अच्छा योज्य प्रतिलोम है, माफ करिएगा, योज्य प्रतिलोम, सॉरी, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, योज्य प्रतिलोम है, मेरे से मिस्टेक हो रहा था, एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन को। देखिए योज्य प्रतिलोम जब बोलेगा तो आपको साइन को चेंज करना है, ठीक है, पहले तो इसको आपको पलटना है और उसके बाद साइन भी चेंज करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 5/9 है, जिसको करना है आपको 9/5, और साथ ही साथ क्या करना है, साइन को भी चेंज, माइनस है तो प्लस कर देना है, तो -5/9, यानी कि ये 9 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो 9 ऊपर 5 नीचे, तो कहीं देखिए यहाँ पर कहाँ दिख रहा, 9 ऊपर और 5 नीचे, यहाँ दिख रहा, और ये साइन जो होगा माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका राइट आंसर यही होगा, 17 का ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझे होंगे तो इसको कमेंट करेंगे, मैं दोबारा भी इसको बताऊंगा। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि 8/3, 8/3 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व होता है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है, क्या होता है, पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। कैसे, सो देखिए
अगर मान लेते हैं आपके पास एक परिमेय संख्या है 1 और दूसरा परिमेय संख्या है 2, अब दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। मान लिया कि आपके पास एक परिमेय संख्या 1/3 दूसरा परिमेय संख्या 1/5, इसको अब गुना करेंगे तो 1/15 आएगा। अब 1/15 परिमेय संख्या है या नहीं है। इसी प्रकार से जितना भी हम एग्जाम्पल लेना है ले लीजिए, अगर दो परिमेय संख्याओं का गुना करते हैं तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परिमेय संख्या। फिर अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो हो जाएगा 1 और -1। कैसे, तो देखिए अगर 1 का व्युत्क्रम करेंगे यानी कि 1 को पलटेंगे तो 1/1 होगा, और 1/1 किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। उसी प्रकार से -1 को आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 को, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1 को ऊपर ले जाएंगे, -1 को नीचे ले जाएंगे। अब ये माइनस को यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ये माइनस को आप जब यहाँ ले आएंगे ऊपर में -1, अब बताइए किसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, तो क्या कुछ फर्क पड़ा इसमें, नहीं पड़ा। यानी कि -1 और 1 जो है खुद के व्युत्क्रम के समान है। इसके अलावा देखिए अगर यदि बाकी का आप करेंगे जैसे 2 का, तो 2 का व्युत्क्रम इसको पलट देंगे तो 1/2 होगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना। इसी प्रकार से अगर यदि 5/3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 3/5 होगा। तो क्या 5/3 और 3/5 बराबर है, नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, और आपको जब समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को दोबारा भी पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो अलग से जो भी आपका डाउट रहेगा उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और उसी वीडियो में उसको जोड़ दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आएगा बिल्कुल आप बोलेंगे, हो सके अभी शुरू है, हो सके किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, तो मैं हूँ बिल्कुल बताऊंगा आपको। शून्य का व्युत्क्रम, तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए शून्य का व्युत्क्रम बच्चे होगा अपरिभाषित। क्यों होगा, क्योंकि देखिए शून्य है, अब शून्य के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको जब आप पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 ऊपर और 0 नीचे। अब यहाँ पर 0 जो है नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। इसमें क्या होगा कि 1 को आप भाग दे रहे हैं 0 से, कैसे भाग देंगे, ये तो भाग लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित होगा। जब आप क्या करते हैं कि 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो अपरिभाषित कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 -5 से छोटी संख्या है, -5 से छोटी। देखिए आप अगर संख्या रेखा को देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस तरह से इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और इस तरह से -5। अब देखिए -5 से छोटी, अब इधर जब जाएंगे तो क्या होगी, संख्या छोटी होती जाएगी, ठीक है। माइनस इधर जाएंगे तो क्या होगा, 5 से वो छोटी होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर -4, तो -4 कहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -4, ये वाला है। 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर -5 आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इसके पहले इधर जो मिलेगा ना, -5 से क्या होगा, बड़ा संख्या होगा, लेकिन हमको तो छोटा संख्या देखना है। तो यहाँ पर जो होगा, जो -5 के इधर मिलेगा वही संख्या क्या होगी, छोटी होगी। इधर जब आप जाएंगे इधर तो संख्या छोटी होती जाएगी, इधर जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे आप देखिए 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। मतलब इधर जितना भी जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा, और इधर जैसे जाएंगे वैसे घटता जाएगा। जैसे 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि -5 से छोटा है -8। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है देख पा रहे हैं, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर है -8। क्या है, -8। अब बताइए कि -5 आपको कहाँ पर मिल रहा है, -5 आपको मिलेगा कहीं यहीं पर। उसके बाद -5 के बाद होगा -6 -7 -8। तो आपको जो है सो ये इधर मिल रहा है, यानी कि -8 क्या हो जाएगा, -5 से छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि -8। क्वेश्चन नंबर 24 है, 5 प्लस बराबर इधर, मतलब यहाँ पर जो है जो 5 के बराबर कौन होगा। देखिए 5 प्लस
मतलब 5 में से हम क्या जोड़ेंगे जो 5 ही के बराबर होगा। तो 5 में हम 0 जोड़ेंगे, क्योंकि 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, और 5 के बराबर यानी कि यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, जो कि 5 के बराबर नहीं होगा। तो हमको 5 के बराबर ही दिखाना होगा, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे 0। अगर 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, वो 5 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 25 जो है -6 + 6 किसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 6। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट है आज का, a + b और बराबर b + a। तो ये किसके बराबर, इसको हम जोड़ का क्रम विनिमय बोलते हैं, कि जोड़ का साहचर्य नियम बोलते हैं, जोड़ का वितरण नियम बोलते हैं, या इसमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो देखिए क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम को पलट देना, क्रम को बदल देना। जैसे यहाँ पर a बटा, देखिए a + b है और इधर लिख रहा है b + a। अब बताइए कि यहाँ पर a की जगह में क्या है, b है, b की जगह में क्या है, a है, यानी कि जस्ट इसका क्या किया है, क्रम को बदल दिया है, यानी कि क्रम का विनिमय कर दिया है। तो इसको हम, चूंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे, क्रम का विनिमय किया गया है, बीच में योग है, यानी कि योग का क्रम विनिमय, यानी कि जोड़ का क्रम विनिमय हो जाएगा। देखिए हम फिर से 2/3 और 3 सॉरी 2 जोड़ 3 और यहाँ पर 3 जोड़ 2, क्या दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा, 5 और 5 दोनों में आएगा। तो इसमें हम 2 + 3 को 3 + 2 लिखेंगे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बराबर ही आएगा। इसीलिए ऐसा करना पॉसिबल है, यानी कि कोई नियम के खिलाफ ये नहीं है, इसीलिए जोड़ का क्रम विनिमय होता है। तो यहाँ पर a + b बराबर b + a किसके, ये किस नियम के अंतर्गत आता है, तो योग के क्रम विनिमय, यानी कि जोड़ के क्रम विनिमय, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। तो प्यारे बच्चों ये आज का आपका छोटा सा प्रयास था, आपको नो डाउट कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने अपने दोस्तों को भी बताएंगे चैनल के बारे में। मैं आपको कंप्लीट तैयारी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कराने वाला हूँ, तो आप बने रहें चैनल के साथ में और अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव देना है, आपको किसी भी तरह का सुधार का जरूरत है, तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उस अगले वीडियो में उसको सुधार करके लाऊंगा और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।